जय श्री महाकाल हरिहर। जो खोजोगे वही मिलेगा। अर्थात मानो कि क्या खोज है, मानो क्या खोज रहा है अपने अंदर, वही मिलेगा। यदि मानो अपने अंदर कहीं न कहीं कमी निकाल रहा है, शिकायत निकाल रहा है, अभाव निकाल रहा है या गलती ही निकाल रहा है, तो वो उलझता ही चले जाएगा और उलझ से पूरा भर जाएगा। और उलझ से भरते हुए सिर्फ और कुछ नहीं, उसको प्रॉब्लम ही चाहिए, पूरे प्रॉब्लम से भर जाएगा और प्रॉब्लम को ही खोजता रहेगा। और वो उसको सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ समस्या ही मिलेगी। जो व्यक्ति सिर्फ कमी निकालेगा, शिकायत निकालेगा लगातार हर चीज़ों में, हर मानों में, हर जगह में, हर छोटी छोटी चीज़ों में कमी और शिकायत निकालेगा, हर बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी, कितनी भी अच्छी चीज़ हो जाए उसमें भी कमी निकालेगा, शिकायत निकालेगा, छोटी से छोटी बातों में। उसको जीवन में 90% भले ही अच्छा मिल गया हो या 95% भी अच्छा मिल गया, फिर भी वो 5% में दरिद्रता और अभाव में रहेगा, तो वो व्यक्ति हमेशा दुखी में ही रहेगा। अर्थात जो प्राप्त है उसमें सुखी नहीं रहेगा। जो उसके पास नहीं है, उसके पास जो पैसा है उससे सुखी नहीं रहेगा। उसके पास जो पैसा है उससे कभी भी तृप्त नहीं होगा। हाँ, उसके पास जो पैसा नहीं है उससे अतृप्त रहेगा। उसके पास जो मकान है उससे खुश नहीं रहेगा, उसको और चाहिए। उसके पास जो गाड़ी है उससे तृप्त नहीं रहेगा। उसके पास जो घर वाले हैं, परिवार में हैं, जो समाज में हैं, उससे वो सुखी नहीं रहेगा। उसको और कोई मानो और चाहिए जो उसको सुखी करे, उसको तृप्त करे, और दूसरे को खोजता रहेगा बाहर, और कोई मानो चाहिए। ठीक है, तो बात ये आ रही है कि मानव के अंदर जैसी अंदर में दृष्टि होती है वैसे उसकी सृष्टि बन जाती है। तो क्या देख रहा है, जैसे देखोगे वैसे ही दिखेगा उसको, और जैसे सुनोगे वैसे ही सुनाई देगा उसको। अब मानो क्या सुनना चाह रहा है, हर छोटी छोटी बात में गलत सुन लेता है तो वो गलती ही उसको सुनाई देगी। कितना भी अच्छा सुनाई दे रहा हो, कितना भी अच्छे वचन, कितने भी अच्छे सत्संग या गलत संग, उसमें व्यक्ति सिर्फ क्या निकालेगा, सिर्फ समस्या ही निकालेगा। तो वो भ्रमित अवस्था है। ठीक है, और जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था वही है जहां मानव पूर्ण को देखता है, संपूर्ण में देखता है, और पूर्णता रूप से होते हुए धन्यवाद देता है। और ये ही करते हुए हर मानव जाति के प्रति सम्मान रहता है और होता है, और प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक पूरी क्रियाएं करता है। ठीक है, यही होना है हर मानव जाति को। और विश्वास पूर्वक होते हुए समझ से भर जाता है, और जब व्यक्ति समझ से भर जाता है तो संपूर्ण में व्यक्ति को, उसको सिर्फ सुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि व्यक्ति यदि समझता रहेगा, समझने में हमेशा व्यक्ति सुखी है, उलझने में हमेशा व्यक्ति दुखी है। याद रखिए, कितने से छोटी बात हो और कितनी बड़ी से बड़ी बात हो, अब व्यक्ति को तय करना है कि उलझना है कि सुलझना है, समझना है। तो समझ लीजिए, जो भी यदि समस्या है उसको सुलझा लीजिए, और सिर्फ
सुखी होने का कार्यक्रम करे, समाधानित पे कार्यक्रम करे। वो समाधानित को खोजेगा। तो जागृत व्यक्ति क्या करता है, कोई भी समस्या आ जाए उसके पास, वो सिर्फ समाधानित करेगा। ठीक है, पूर्ण में होते हुए जो भी प्राप्त हो उसके लिए वो पूर्ण है, संपूर्ण है, और उसके जो भी प्राप्त हो रहा है उसके लिए धन्यवाद है। तो यह व्यक्ति हमेशा संपूर्ण में हो जाता है, और फिर वही हर मानव जाति के लिए सुखी प्रोवाइड कराता है, तो सुखी फैलाएगा। ठीक है, और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है, वो विधि पूर्वक है। ठीक है जी, और यही हर मानव जाति के अंदर में जो भी व्यक्ति आज कहीं ना कहीं उनको रास्ता नहीं मिला है, ठीक है, उनको नहीं पता कि कैसे वो सुखी हुआ जाता है, ये कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा, और कैसा कोई भी ऐसा अभी सेंटर नहीं है फिलहाल। बोलते तो हैं पर पूरे अभी तरीके से विधि विधान रूप से स्वरूप से अभी उसकी कोई दृष्टि दिशा कला कोई मापदंड बाहर नहीं आया। तो इसलिए ये पूर्णतः रूप से सुखी होने का कार्यक्रम है स्वयं में, और स्वयं में कैसे जागृति लाई जाए जिससे मानो आप उत्सवपूर्वक और उल्लासपूर्वक जिएंगे और समझेंगे और समझाएंगे हर मानव जाति के लिए। तो देखिए, हर मानव को सुखी सिर्फ तभी मिलता है या वो समझेगा शिष्य के रूप में और समझाएगा गुरु के रूप में। इसी में सुख है। ठीक है, समझने और समझाने में, शिष्य में और गुरु में। इसलिए सिर्फ गुरु शिष्य की ही परंपरा हुई है आज तक। ठीक है, तो पहले स्वयं को पहले अनुकरण करना होता है, पहले स्वयं को अनुसरण करना होता है, पहले अपने आप को पक्का फॉलोअर बनाना पड़ेगा, और फिर गुरु जैसा बोले वैसा फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए सत्य के साथ चलें, सत्य को सुने, सत्य को खोजें। इसलिए सत्य की खोज होना चाहिए, गलत की नहीं। गलत नहीं ढूंढना है, कहाँ क्या क्या गलत हो रहा है ये नहीं ढूंढना है। यही मानव जाति की सबसे बड़ी भूल है। सत्य कहाँ है ये मापदंड हो जाए, ये क्लैरिटी आ जाए, तो अपने आप पूरी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है, स्वयं आंतरिक स्वरूप में। ठीक है, और यही होना है हर मानव जाति को। गलत क्या हो रहा है ये नहीं फैलाना हर मानव जाति में। कौन मानव गलत है ये नहीं है, हर मानव के अंदर जो सत्य है उसकी खोज करना है। पहले तो स्वयं के अंदर जो सत्य है वो खोजना है। नहीं तो आदमी बोले गिल्ट फील कर रहा है कि मैं पापी हूं, शर्मसार हो जा रहा है कि मैं गलत हूं, आदमी पापी है। तो पाप पुण्य से बाहर निकलने का पूरा कार्यक्रम है ये। ठीक है, जहां आदर्शवाद ने पूरा भटकाया, ठीक है, उससे पूरा बाहर निकलने का कार्यक्रम है। और यहाँ पे पूर्ण रूप से आनंदमय होने का कार्यक्रम है। तो जो आनंद होना चाहता है, जो अपने आप में स्वतंत्र और स्वस्थ होना चाहता है, और अपने आप में शांति चाहता है और शक्ति चाहता है और तृप्ति चाहता है, तो ये रामबाण चिकित्सा केंद्र, जहाँ स्वयं में मानव अपनी चेतना जागृति कर सकता है और परमानेंट स्थायी स्वरूप से सुखी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए बात ध्यान रखिए कि आंतरिक स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ जुड़ना है सत्य के साथ, सत्य की खोज करें। इसलिए गलत की नहीं। कोई आदमी कितना भी गलत कर रहा है तो वहाँ गलत की खोज नहीं करनी, बात समझो, सिर्फ सत्य की खोज करेंगे। ठीक है, स्वयं में अपने अंदर भी क्या क्या गलत है वो मत खोजो, मैं कितना पापी हूँ ऐसा मत बोलो,
आपने कितना भी पाप कांड कर दिया हो, ठीक है ना, किसी का मार दिया हो, किसी को जो भी कर दिया हो, आज तक जो भी गलत किया, ठीक है, किसी ने और या फिर आपने, कोई भी, स्वयं में या और कोई भी जिसने भी किया, उन सभी को उससे ऊपर उठ जाओ, उनको माफ़ करो और आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले अपने अंदर सत्य खोजो। हर मानव जाति के अंदर सत्य खोजो, भले वो कितना भी आपके लिए गलत सोचता है, गलत करता है, या गलत कितना भी आपके लिए, आपको भले कितना मार डाला हो, ठीक है, फिर भी उसके अंदर के सत्य को देखें। स्वयं के अंदर के पहले सत्य को देखेंगे तो हर मानव जाति के सत्य को देख पाएंगे परमानेंट, और तभी आनंद फैलेगा, और तभी प्रेम फैलेगा, और तभी शांति आएगी परमानेंट। ठीक है जी। तो इसलिए लगातार निरंतर जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य को, और प्रयास करें अपनी दृष्टि से, त्रिनेत्र से देखने समझने के बाद ही वो पकड़ आएगी दृष्टि, ठीक है। तो लगातार समझते रहिए, ठीक है जी। सत्य को, सत्य की खोज रखें बस, गलत की नहीं। किसी मानव के अंदर भी गलत मत खोजिए, उसके अंदर के सत्य को निकालिए, ठीक है, जितना अंदर सत्य है, और सत्य खोजें, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।